सर कल ये कर रहे थे, क्या तक क्या कर पहुंच गए थे? डाउट्स दिए थे आपने। हाँ जो आपने वो बोला था कैविटी कैविटी का करना है। हाँ, याद आ गया तुम्हें? हाँ सर। चलो ठीक है, आज हम कैविटी की बात करेंगे, ठीक है। हाँ एक्चुअली सर। कैविटी हमेशा सॉलिड के अंदर होगी ना। हाँ सर। कैविटी किसके अंदर होगी? अब हॉलो के अंदर तो कैविटी कर नहीं सकते तुम। हॉलो तो खुद ही कैविटी है। हाँ सर। हॉलो तो खुद ही कैविटी होता है कि नहीं होता, ये बताओ। हाँ सर होता है। तो अगर हम कहें, थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो पहले हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। हाँ सर। तो सबसे पहले हम मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हमने रो मान ली। रो, रो समझ गई? हाँ सर। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज। हाँ सर। किस पर हुआ? पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज। वॉल्यूम। और मुझे मान लो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालनी है। आर डिस्टेंस पे जाके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये आर डिस्टेंस पे जाके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जबकि रेडियस कितनी है इसकी? कैपिटल आर। कैपिटल। और ये है स्मॉल आर, ठीक है। अब मुझे दो चीजें पता करनी है। एक तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। तो आप जानते हैं हाँ। एक चीज अच्छी तरह से, कि जो बाहर चार्ज होगा ये भी एक स्फीयर होगा। हाँ सर। ये बाहर वाला तुम्हें शेल दिख रहा होगा बाहर। हाँ सर। तो बाहर वाले के कारण इस पॉइंट पी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। हाँ सर शेल नहीं के होगी। कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी। इस डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। हाँ सर। अब मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करनी है। सबसे पहले ये मान लो कि इस पूरे स्पेयर पे चार्ज क्यू है, पूरे स्पेयर पे, यानी वॉल्यूम पे भी चार्ज क्यू है। तो इसका मतलब सीधी बात है कंडक्टर तो होगा नहीं ये। हाँ सर। ये तो एक ये तो एक इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर के ही वॉल्यूम पे चार्ज आ सकता है। समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज जो है वो रो मानते हैं, जिसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और ये होता है टोटल चार्ज क्यू। समझ में आ रहा है? और हाँ सर आ अपॉन रहा है। इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है? बड़े वाले का हाँ वॉल्यूम सर। कितना है? स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? अरे स्पेयर फोर का बाय थ्री वॉल्यूम पर। 4/3 पाई आर क्यूब होता कि नहीं होता? हाँ सर होता है। अब तुम केवल इस वाले सरफेस, जो हमने सरफेस लिया ना, ये वाला हाँ जो सर। अंदर वाला सरफेस लिया, वहां पर लगाओ गॉस लॉ। गॉस लॉ का मतलब है गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर नॉर्मल होगी सरफेस पर। तो आप जानते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई टोटल, समझ में आ रहा? टोटल। हाँ फाई सर। टोटल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ क्या सर। इस वाले सरफेस में जो मैंने एनक्लोज किया है, क्या पूरा चार्ज इन्वॉल्व है कि चार्ज का कोई पार्ट है? जल्दी बोलो। चार्ज का कोई पार्ट है या पूरा चार्ज इन्वॉल्व है सरफेस के अंदर? कौन सा सरफेस लिया मैंने? ये वाला लिया ना? ये वाला लिया हाँ। ना? हाँ सर। तो इसके अंदर पूरा चार्ज है कि चार्ज का कोई पार्ट है? चार्ज का कोई पार्ट। क्योंकि पूरा चार्ज तो पूरे स्पेयर पे है ना भाई। हाँ सर। तो ये तो हमारा हाँ। चार्ज जो है वो शेडेड रीजन में कितना होगा? पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना है? रो। रो। और इनटू वॉल्यूम कितना है छोटे वाले स्पेयर का? 4/3 4/3 पाई पाई इंटू आर। स्मॉल आर क्यूब ना। हाँ सर। और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यही होगा? हाँ सर यही होगा। और आप बताइए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटू एरिया होगा। फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। हाँ सर। और एरिया कितना होगा इस सरफेस का? 4 पाई r स्क्वायर। हाँ सर होगा। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अब ये बताओ मुझे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई बताओ? रो अपॉन 3 और एप्सिलॉन नॉट आई ना, हाँ और सर। इंटू R आई। हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो R का डायरेक्शन है। हाँ सर। तो सबसे पहले आप याद रखो, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में किसी पॉइंट अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, आप क्या लेते हैं? अगर वही अंदर पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ये होती है, और उसका डायरेक्शन वही होता है जो सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का होगा। यानी P पर इलेक्ट्रिक फील्ड OP के डायरेक्शन में होगी। मान लो मैं यहाँ पर T ले लेता तो OT के डायरेक्शन में होती। मान लो यहाँ पर M ले लेता तो OM के डायरेक्शन में होती। बात समझे? हाँ सर। तो हाँ सर। रेडियली आउटवर्ड होती। समझ में आया? हाँ सर आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देना अब अच्छी तरह, इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ सर। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है, ये लिखो एक लाइन, इफ द चार्ज इज नेगेटिव। अगर अगर स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव कर दे तो जो डायरेक्शन होगा, बस उसको अगला, ये पूरा लिख लिया था ना, हाँ सर। तो इस पे माइनस लगा देंगे, बस अगला स्टेप लेना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, माइनस का मतलब है अंदर की तरफ होगी। कहाँ की तरफ होगी? अंदर की तरफ। और एक बात और ध्यान रखना, जब किसी चार्ज स्फीयर में कैविटी की जाती है, जब इस किसी चार्ज स्फीयर में, कैविटी की जाती है। तो कैविटी के चार्ज को कन्वीनियंट के लिए नेगेटिव मान लेते हैं। देखिए, देन चार्ज ऑन द कैविटी इज एज्यूम टू बी नेगेटिव। क्लियर? हाँ सर। अब इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, साफ कर दें ये। हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान देना। अब मान लो कि ये तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। क्या है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज किया। और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में आपने कैविटी कर दी एक। क्या कर दी? कैविटी। ये कैविटी कर दी। ये ये कैविटी है। ठीक है। हाँ सर। अब ये देखो, मान लो कि ये सेंटर है बड़े स्फीयर का, और ये सेंटर है छोटे स्फीयर का। ठीक है। हाँ सर। और छोटे वाले स्फीयर की जो रेडियस है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। अब इन दोनों सी सी डैश की जो वैल्यू है, सी सी डैश को मैंने मिलाया, तो इसका मान लो ये वेक्टर है ए। क्या है ये? ए वेक्टर। ए वेक्टर, यानी सी सी डैश को मिलाने वाली लाइन का वेक्टर ए है। ठीक है, बाद में लिख देना हाँ ए, सर। ए वेक्टर। और मुझे निकालना है किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे निकालनी है? पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लीजिए इस पी को तुम सी से मिलाती हो तो ये वेक्टर बी आता है। क्या आता है ये वेक्टर? पी। बी। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, और सी से पी को मिलाते हैं हम, सी से पी को मिलाते हैं तो मान लो कि ये वेक्टर सी आता है। ठीक है, ये वेक्टर कितना आता है? पी। सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। अब तुम ये बताओ मुझे, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किस पे निकालनी है? पी पर। और मैंने बताया, अगर मान लो इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम कैविटी पर क्या मानेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक पार्ट तो ये मान के चलते हैं कि भाई इसमें कैविटी है ही नहीं। क्या मानेंगे पहले? इसमें कैविटी कैविटी नहीं है। नहीं है। तो पहले पूरे स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। ठीक है, पहले हम ये मान लिया हाँ कैविटी सर। है ही नहीं। क्या मान लिया पहले?
नहीं है, कैविटी नहीं है। हाँ, और मैंने यहाँ पर ये पॉइंट पी लिया, ठीक है, हाँ सर। और ये इसका सेंटर है सी। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो, है ना, रो, हाँ सर। और है। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी माइनस रो। क्या मानेंगे? माइनस रो। क्योंकि नेगेटिव मानेंगे ना। हाँ सर। अब तुम ये बताओ, इस यहां से इस सी को बी से तुमने मिलाया, तो ये वेक्टर कितना दिया है इसने, ये वेक्टर कितना दिया है, बी दिया है ना। हाँ सर। तो मैं बड़े वाले स्पेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 नाम दे देता हूं। कितना नाम दे देता हूं? A1। E1, 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 नॉट A1। हाँ सर। तो इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बड़े वाले के कारण, क्या इस डायरेक्शन में आएगी, हाँ रेडियली सर आउटवर्ड? आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो मैंने मान आएगी लिया सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। अब जल्दी बोलो E1 कितना होगा, E1 कितना होगा? अभी बताया ना 2 मिनट पहले। हाँ सर। क्या बताया? E1 इज इक्वल टू होगा रो 3 रो, सॉरी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, हाँ सर। और इनटू वेक्टर आर था ना, यहाँ वेक्टर बी आ जाएगा क्या, हाँ सर। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। अब तुम्हारे पास एक कैविटी है, क्यों भाई, तुम्हारे पास क्या है, अब एक कैविटी भी है। कैविटी। तो वास्तव में ये अकेला तो है नहीं, इसके साथ तो कैविटी भी जुड़ी है ना। हाँ सर है। तो कैविटी को मैं अलग से बनाऊंगा, ये कैविटी है, और कैविटी पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, है कि नहीं? हाँ सर है। कैविटी पे चार्ज तो नेगेटिव मानते ना, और ये पॉइंट कितनी दूर है, ये पॉइंट पी जो है वो सी डिस्टेंस पर है ना। हाँ सर। बताइए, ये पॉइंट है पी, पी अंदर है, ध्यान रखना ये अंदर है इस जगह, ये पी, कंफ्यूज मत हो जाना, सरफेस पे नहीं है, पी पॉइंट अंदर ही है, ठीक है ना। हाँ सर। और ये तुम्हारी डिस्टेंस कितनी दी है, सी, और इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी खुद की क्या है, नेगेटिव है ना। हाँ सर है। तो बताइए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E2, जल्दी बोलो। हाँ सर। अरे जल्दी बोलो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मालूम है। तुम अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से, तब मैं समझूंगा तुम्हें, हाँ तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रही बात। हाँ, सर, आप आपका कैमरा ऑफ कर सकते हैं क्या? क्या, मेरा आप कैमरा आपका कैमरा। हाँ सर। कर देना ऑफ जरा। क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा, मेरा दिख अच्छा रहा है अच्छा, कि हाँ नहीं। ठीक है ठीक है। अरे सुनो, ये बात सुनो, बात सुनो, ये लिखा हुआ चला जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ सर। तो रुक जाओ तो बेटा, है ना, इसको समझो पहले, ठीक है। मैं ये हाँ कह रहा सर। हूँ, ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी बताओ। ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा, बस नेगेटिव आ जाएगा ना, हाँ तो हाँ माइनस सर। रो, और बस बी की जगह सी आ जाएगा। बी की जगह क्या आएगा, माइनस रो। सी, माइनस रो इंटू सी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो, इन दोनों फील्ड को मुझे जोड़ना है, इन दोनों फील्ड को क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है भाई, सिंपल तो जोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों भाई। हाँ सर। तो ये वाली जो इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। किसके कारण, बड़े वाले के कारण, क्यों भाई। हाँ सर। और छोटे वाले के कारण उसके सेंटर की तरफ है, माइनस सी का मतलब किस डायरेक्शन में हुआ ये, टुवर्ड्स द सेंटर सी डैश, क्यों भाई। हाँ सर। नहीं आ रहा, आ रहा है सर। पक्का आ रहा है। हाँ सर। तो ये बताओ इसके कारण जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, ये किसके कारण फील्ड है, कैविटी के कारण, क्योंकि उसका हाँ सर डायरेक्शन है। माइनस सी की तरफ है ना। हाँ सर। तो ये वाली फील्ड है E1, जो बड़े वाले स्पेयर के कारण है, ये मानते हुए करा है कि हम छोटा वाला कैविटी है ही नहीं। क्या मानते हुए करा है, हम्म। कि छोटी वाली छोटा वाला कैविटी है ही नहीं। कैविटी है। और जबकि ये दूसरा जो है वो कैविटी के कारण है, यानी पी पॉइंट पर क्या दो फील्ड प्रेजेंट है, E1 और E2। हाँ सर है। अब नेट फील्ड कितनी होगी पी पर, नेट फील्ड एट पी, मैं ईपी लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ सर। तो ईपी बराबर क्या आएगा बताओ, E1 प्लस E2 आएगा। हाँ सर
आएगा। E1 प्लस E2 करोगी तो क्या कॉमन आएगा? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा क्या? हाँ सर। और ब्रैकेट फिर के अंदर क्या आएगा? वेक्टर बी प्लस सी नहीं लिख देना हाँ भूल के सर। भी। वेक्टर बी हाँ सर। माइनस वेक्टर सी आएगा। माइनस वेक्टर सी। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। अब ये बताओ, ये वाला वेक्टर बी है और ये माइनस सी है, ये क्या है? अरे माइनस सी। सी को पलटोगी, इस सी को पलटोगी हाँ तुम, सर। तो माइनस सी हो जाएगा ना। हाँ सर, हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से समझना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ये वाला क्या वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या बी था? हाँ सर था। और ये वाला क्या वेक्टर माइनस सी है? हाँ सर है। है ना माइनस सी, क्योंकि मैंने सी को पलट दिया। हाँ सर। तो ये वाला तुम्हारा है माइनस सी, ये वाला क्या है? माइनस सी है। माइनस सी। और ये वाला है प्लस बी, है कि नहीं? हाँ सर है। ये तुम्हारा जिस तरफ डायरेक्टेड है वो सेंटर है कैविटी का, और ये सेंटर है बड़े वाले स्फीयर का, है कि नहीं? हाँ सर है। अब तुमने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो ये किसके बराबर है? किसके बराबर बताया मैंने? ए के बराबर बताया ना। हाँ सर। देखो वेक्टर ए लिखा हुआ है, वो नहीं है। देखो सी से सी डैश को मिलाओ तो क्या लिखा हुआ है? वो वेक्टर ए ए। तो लिखा है, नहीं लिखा? हाँ सर। तो वेक्टर बी, ठीक है, सी टी आर क्या आ गया जी, ठीक है आ गया सी टी आर एल। हाँ चलिए, ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्या वेक्टर ए के बराबर है? हाँ सर है। अरे जी क्या आ गया यार, अरे ये इतना मोटा हो गया पेन। हाँ इसमें हुआ। हाँ देखिए, हाँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, देखो ये वेक्टर बी है ना, और हाँ ये सर। माइनस सी है ना, क्या इसका रिजल्टेंट ए के बराबर है? हाँ सर है। ये हटा दो, ये वेक्टर ए के बराबर आ गया। खतरा हो गया पेन तो यार, वेक्टर ए के बराबर हो गया ना, तो देखो क्या आ रही फील्ड, बी माइनस सी की जगह वेक्टर ए लिख सकती हो। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर ए आ गया ना। हाँ सर। और वेक्टर ए कांस्टेंट है, ध्यान रखो, यानी सी से सी डैश को मिलाने वाली लाइन कांस्टेंट है ना। हाँ सर है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कैविटी के अंदर कांस्टेंट आ गई भी है, भी क्या आ गई है? पूरे कैविटी कांस्टेंट आ गई है और किस वैल्यू। तरफ डायरेक्टेड है? वेक्टर ए की तरफ। किस तरफ डायरेक्टेड हाँ है? सर। वेक्टर। वेक्टर ए की तरफ। तो इसका मतलब पूरी कैविटी में जो फील्ड होगी वो ए के पैरेलल होगी। क्या होगी? ए के पैरेलल। ए के पैरेलल होगी पूरी कैविटी में फील्ड। आ रहा है हाँ समझ सर। में? हाँ सर, आ रहा है। मतलब कहीं पर भी तुम पॉइंट ले लो, ये फील्ड हर जगह कैसी होगी? कांस्टेंट। हर जगह कांस्टेंट होगी। और किसके पैरेलल होगी? सी सी डैश को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगी। ए नहीं समझे? ए। दोनों के आज सब। सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगी। समझ में आया? हाँ सर। अब और आगे देखो, अभी तिल साफ करें। हाँ सर। चलो, तो ये समझ गई, रो इनटू हाँ ए सर। वेक्टर और 3 एप्सिलॉन नॉट, और ए वेक्टर जो है वो सी से सी डैश को मिलाने वाली लाइन का वेक्टर है। हाँ ठीक सर। है, ये हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। चल मेरा कैमरा ऑफ करना जरा। ये बात समझ में आई है पक्का? हाँ सर, आ गई। चलो अब देखो, कैविटी के अंदर है केवल, कैविटी के अंदर फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, पूरे स्फीयर में नहीं होगी। अब हो गया, देखो मेरा कैमरा ऑफ अरे हाँ सर, मेरा कैमरा उल्टा था क्या? है। हाँ उल्टा था तुम्हारा कैमरा, लेकिन अब सही है। हाँ सर, मेरे को अब तो अब देख, हाँ अभी भी नहीं दिख रहा है अब तुम जरा मेरा। मुझे, हेलो,
हाँ सर। अपने अपनी शीट दिखाओ, शीट क्या लिखा तुमने, दिखाओ शीट। हाँ सर, एक मिनट। इवन मैं जब टेस्ट लूंगा ना तुम्हारा, हाँ सर। तब भी मैं कैमरा ऑन करवा के लूंगा टेस्ट की, जिससे तुम कुछ, ठीक है। सर मेरा दिख रहा है हाँ तुम्हारा चेहरा? तुम्हारा फेस दिख रहा है मुझे, कैमरा साफ दिख रहा है तुम्हारा। हाँ सर। अब तो मुझे शीट दिखाओ जरा। सर हाँ सर, अभी लिखा नहीं है, मतलब मैंने कैविटी लिखी रही थी मैं जस्ट। अरे अभी दिख रहा है? कैविटी का तुमने कहाँ लिखा? सर नहीं, कैविटी अभी लिख रही थी मैं, मतलब पहले से। अभी दिख तो, रहा है आपको सर शीट? तो मैंने तो साफ कर दिया वो, फिर कैसे लिखोगी तुम? नहीं सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं बाद में लिखती हूँ। अच्छा, लेकिन चलो ठीक है। मतलब मैं बाकी का भी तो मुझे, क्लास के हाँ बाद लिखती हूँ, मतलब हाँ, फिर। मुझे एक बात ध्यान रखना, मुझे दिखाना कल, है ना। हाँ सर, हाँ फोटो निकाल के हाँ दिखाती तो इसकी सुनो बात, और जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब तुमने क्या किया हूँ। हाँ कि ये तुमने एक कैविटी ली, एक स्पेयर लिया, और ध्यान रखो कैविटी वाली प्रॉब्लम केवल हम उसमें करेंगे जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। क्या होगा जिसमें? हाँ सर, जिसमें क्या यूनिफॉर्मली होगा? चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज। मान लो, मान लो कि, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिख रही, देख रहे स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? हाँ सर, अब दिख रही है, अब दिख रही है। हाँ हाँ सर, अब दिख। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। मान लो ये तुमने कैविटी की, ये तुमने कैविटी की, ठीक है। हाँ सर। अब ये तुमने कैविटी की, और उसके बाद इन दोनों कैविटी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह, क्योंकि ये इजी हाँ नहीं सर। है, अब ये इजी नहीं आएगा, अब ये थोड़ा सा अच्छा आएगा। अब मैंने मान लिया कि इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन जो है, इस कैविटी, इसकी बड़े वाले की रेडियस तो आपकी क्या है, आर है, हाँ सर। या 2r मान लो, या जो भी माननी हो, ठीक है। हेलो, आ रही हाँ है बात सर। समझ में? तो हमने क्या मान लिया हाँ कि सर। इसकी जो रेडियस है वो आर है, बड़े वाले की, ठीक है। और हाँ इसकी सर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और इसकी जो रेडियस है किसकी, छोटे वाले की, जो कैविटी काटी है उसकी रेडियस r/4 है। कितनी है? R/4। अब तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? क्या इस डायरेक्शन में होगी? हाँ सर, होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, होगी। और किसके पैरेलल होगी? ए वेक्टर की, मतलब जो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो हाँ, लाइन है उसके पैरेलल होगी। उसके पैरेलल। अब क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कि मान लो ये पॉइंट है एस, और ये पॉइंट है टी, ठीक है, बात हाँ समझे? सर। ये बिल्कुल डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, और उसी लाइन पर हैं जिस लाइन से हमने दोनों के सेंटर्स को मिलाया है, ठीक है। हाँ सर। तुम ये बताओ एस और टी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड है? एस से टी की तरफ। हाँ सर है। तो अगर मान लो तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके, हाँ सर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरा आर है, ये r/4 घटा दो, तो 3r/4 हाँ होगी सर। क्या? हाँ सर, होगी। तो हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग 3r/4 ही हमारे सी के बराबर है, सॉरी ए के बराबर है। हाँ सर। दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन कितने एंगल पे, कितने डिस्टेंस में मानते हैं अपन, ए पे। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितनी होगी? रो। r/4 रेडियस है, तो ये आर हाँ में से सर। r/4 घटा दिया, 3r/4 आ गया। तो कितनी आ गई? हाँ सर। रो रो 3। अपॉन 3 ε0, है ना, 3 ε0 इंटू इंटू वेक्टर ए, और वेक्टर ए कितना ए। है? 3r, ठीक है, हाँ सर। 3r/4, ठीक है।
हाँ सर। और इसका डायरेक्शन वही है जो सी से सी डैश को मिलाने वाली लाइन का है। तो सी से सी डैश को मिलाने वाली लाइन का वेक्टर क्या होगा? अरे 3r/4 लिखा ना तुमने, हाँ सर। तो ये सी सी डैश लिख दो तुम इसे, सी सी डैश का जो यूनिट वेक्टर होगा। नहीं आया समझ में? यूनिट वेक्टर समझती हो तुम? नहीं समझती हो? आ गया सर। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कैविटी में। अब ये बताओ मुझे, एस और टी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो कौन सा हाई होगा? एस हाई होगा पोटेंशियल में या टी हाई होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एस। कहाँ, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होती है? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। और यूनिफॉर्म फील्ड अगर है तो वी एस माइनस वी टी में आप, ये स्केलर क्वांटिटी है क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? यहाँ वेक्टर नहीं लिखना, यहाँ इसको हाँ 1 सर। लिख देना। और इनटू एस और टी के बीच का गैप, एस और टी के बीच का गैप कितना है? क्या r/2 है? हाँ सर है। क्योंकि r/4 प्लस r/4 r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? ρ/24, 3 4 जा 12, 2 जा 24 है ना? हाँ सर। नहीं सॉरी, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा यार, है ना? हाँ सर। तो क्या बचेगा? 8 ρ/8 है ना, r² और एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा हाँ सर आएगा। ρ/8 एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पूरी कैविटी में। अगर मैं यहां से यहां देखूं तो यहां से यहां मुझे कम चलना पड़ा या ज्यादा? यहाँ से कम। कम। तो इसका मतलब इस लाइन पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर हाँ जगह सर। सेम है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कहां से होगा? एस से टी की तरफ जाने में। हाँ सर। कहां से कहां सेंटर। जाने में? एस से टी। अगर मैं कहूं कि तुमने एक पॉजिटिव चार्ज को यहां छोड़ा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा? इस डायरेक्शन में भागेगा ना? हाँ सर लगेगा। तो और मैंने वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ा, वो भी यहाँ से यहाँ भागेगा, भागेगा। हाँ सर। लेकिन किसको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा? जो एस से टी की तरफ से गया है। हाँ सर। तो जब वो कैविटी के सरफेस पर आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी उस पार्टिकल की होगी जो बिल्कुल इस एस टी के थ्रू छोड़ा गया है, क्योंकि इसको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड हुआ है। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो ये कैविटी प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज लिखो, इन अ कैविटी, in a cavity of a uniformly charged density sphere, uniformly charged density sphere having uniform electric field directed along the सर line हैविंग joint। के बाद क्या लिखा? लाइन पढ़ो। हैव in a cavity of a uniformly charged density sphere having uniform electric field inside the cavity directed along the line joining between their centers। समझ गए? मतलब कोई भी हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सी से सी डैश की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सी डैश से सी की तरफ, है ना? कुल मिला के दोनों को सेक्टर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखो, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कैविटी विल ऑब्टेन along the diameter of cavity along the line which joins the center। मतलब डायमीटर तो बहुत सारे होंगे कैविटी के, लेकिन किस हाँ डायमीटर सर। के अलोंग सबसे ज्यादा होगा? जो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग डायमीटर। आया कि नहीं आया? हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह, क्योंकि ये मैं इसमें पूरा पीएचडी कराऊंगा तुम्हारा। हाँ सर। पीएचडी जानती हो?
हाँ सर। तो इसमें चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होते हैं ना। हाँ सर। अब बताओ, ऐसे बन गए, बन गए। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हाँ सर। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डायरेक्टेड होती है? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर, बिल्कुल सही। अब सुनो, इसका मतलब इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा हाँ सर। और इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, इसका हाँ सर पोटेंशियल होगा। इससे ज्यादा होगा और इसका सबसे कम इसका होगा। होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। तो अगर मैं कैविटी के अंदर कोई दूसरी लाइन लेता हूं तो मुझे कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो यही मिलेगा ना मुझे, हाँ सर। जब मैं सबसे ज्यादा डिस्टेंस चलूंगा। हाँ सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। साफ कर दें? हाँ सर। हाँ, और ये कंडक्टर है ही नहीं है, ये तो क्या है, इंसुलेटर है। तो कंडक्टर हाँ में सर। अगर कैविटी करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ सर। चलो भाई। अच्छा, तो ये, अच्छा कल मैंने क्या बताया था तुम्हें, वेन डिग्राफ जनरेटर बताया था, समझ में आ गया था? हाँ सर आ गया था। बस उसमें क्या है, एक चीज मैंने देखी थी आज, उसमें जो नीचे वोल्टेज लगाया है सोर्स का, वो 10 की हाँ पावर 4 वोल्ट लगाया है। कितना है? 10 10 की की पावर। पावर 4। और 10 की पावर 4 वोल्ट से उसने एक कंडक्टर जोड़ा है जिसमें निडल लगी है, जिसमें क्या लगी है? नीडल्स। और निडल और जो बेल्ट रन कर रही है, सही है, हाँ सर। वो निडल उस बेल्ट से टच नहीं करती बल्कि बहुत छोटा सा गैप करती है, ठीक है। हाँ सर। और वो छोटा सा गैप करती है तो उस गैप के बीच की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? आयोनाइज। और उस निडल पर उस एयर का नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है और पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पे आ जाता है। वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाता है? बेल्ट पे। बेल्ट पे चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, और वो बेल्ट जो हाँ है सर। ऊपर ले जाती है चार्ज को। कहाँ ले जाती है? ऊपर। और ऊपर ले जाने पर और निडल लगी है जो बड़े वाले स्पेयर से टच है, ठीक है। हाँ सर। वो पूरा का पूरा चार्ज बाहर वाले स्पेयर को ट्रांसफर कर देती है। हाँ सर। यानी आप 10 की पावर 4 वोल्ट तो हमारे पास इनपुट है जो हम दे रहे हैं, ठीक है। और हमें जो हाँ बाहर सर। वाले स्पेयर पे मिलता है वो करीब 10 की पावर 7 तक मिल जाता है। कहां तक मिल जाता है? 10 की पावर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ लोगी ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो बता ही दिया था हाँ कंसेप्ट, सर। ठीक है। हाँ सर। साफ करें ये, और सब तो साफ है। हाँ सर। हाँ, अब सुनो, अ, अपन का टॉपिक कौन सा हो गया था लास्ट? अभी कैविटी। नहीं, अभी तो कैविटी हुआ। अरे अभी तुम्हें जो मैंने कल सवाल दिए थे करने को, और भी, हाँ सर। वो कर लिए नहीं करे, सही बताना एकदम। हाँ सर कर लेते हैं। कर लिए? सर उसमें का एक को समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक क्या? एक दो एक मिनट बताती हूँ, एक मिनट। अच्छा, वो ले आना, जो क्वेश्चन। शीट ले आना, वही वाली, फिटजी वाली। फिटजी वाली sheet। हाँ बताओ कौन सा नहीं आया? हाँ सर एक मिनट। सर वो कॉम्प्रिहेंशन 3 बाकी दोनों? और एक 4। और बाकी पहला हो गया? हाँ सर वो ट्राई किया मैंने, लेकिन वो भी आ गया, मतलब समझ तो आ गया। क्या आ गया तुम्हें समझ में? मतलब वो मतलब मैंने थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई किया, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कंफ्यूज। इलेक्ट्रिक हाँ सर। फील्ड वो 20 से -20 हो रही है। देखो वो आसान नहीं है सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डायरेक्टेड होती है, ठीक है। हाँ सर। उन्होंने ये पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 2। देखो आप गौर से देखो तो 0 से 2 तक स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर। इसका स्लोप कितना है? सर आप कॉम्प्रिहेंशन वन, 1 बता सॉरी रहे हो? हाँ। कॉम्प्रिहेंशन 1 बता रहा हूं मैं। हाँ इसलिए सर। बता रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते इस सवाल को। हाँ सर। ये आपको दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, और कोई बात नहीं है। सबको लगता है इजी है, लेकिन वो इजी नहीं है सवाल। देखो ये दिया है यहां तक, पहले इसको बना लेते हैं, है ना? ठीक है। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर देखो जरा लेफ्ट गौर। हो गया था मीटिंग। हाँ, अच्छा अच्छा। ये देखो, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 20 वोल्ट पर मीटर की दी है ना, और यहाँ पर हाँ माइनस सर। 20 की दी है ना। हाँ सर। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 2 मीटर तक क्या स्ट्रेट लाइन है ये? हाँ सर है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ डायरेक्टेड है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कहाँ की तरफ डायरेक्टेड है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बनाऊं इक्वेशन, तो क्या होगी? E इज इक्वल टू स्लोप क्या होगा इसका? अरे स्लोप क्या होगा? ये 20 है ना माइनस का, और ये 2 है, तो क्या माइनस हाँ सर। माइनस 1/10 होगा? हाँ सर। सॉरी, हम -10, हाँ -10 होगा, क्योंकि 20/2 होगा ना। हाँ सर। और इंटू एक्स। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? और उसने कहा है कि ओरिजिन का पोटेंशियल आप 10 वोल्ट मानो। क्या मानो? 10 वोल्ट पोटेंशियल। कहाँ का? ओरिजिन का। ओरिजिन ठीक का। है। हाँ। हाँ सर। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? -dv/dx पढ़ा है? हाँ सर। अब मुझे सच्ची बात बताना, तुमने क्या ऐसे ही करा था? नहीं सर मैंने अलग ही किया था मतलब। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा? हालांकि मैं दूसरा मेथड ही बताऊंगा एक, लेकिन हाँ उसमें क्या सर। है, इसमें तो लग जाएगा, वो हर जगह नहीं लगेगा। इज इक्वल हाँ टू सर। -10 वोल्ट होगा ना ये? हाँ सर होगा। -10x, तो बताओ माइनस माइनस प्लस कर दूं, हाँ सर। तो dv इज इक्वल टू 10x dx आ गया। हाँ सर आ जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। मुझे किस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए? एक्स। अरे 2 का, देखो ना, पढ़ो ना, x इज इक्वल टू 2 का। अच्छा, 0 पर पोटेंशियल कितना दिया है? 10 वोल्ट। हाँ सर दिया है। और मुझे 2 का चाहिए, तो 2 का मैंने मान लिया v है। कितना है? वी। तो इस तरफ क्या बचेगा? v-10 बचेगा क्या? हाँ सर बचेगा। इज इक्वल टू 10। और x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x² 2 होता है। हाँ सर। लिमिट रखो 0 से 2, 0 से 2। तो ये 4 हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। अब 2 से 5 4 20 आ गया क्या ये? हाँ सर। तो ये जो पोटेंशियल तुम निकाल रही हो, कहाँ का निकाल रही हो? x = 2 का निकाल रही हो ना? निकाल रही हो ना तो 2 का? इसमें हाँ सर। तो v का कितना आ रहा है? 30 वोल्ट आएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। उसका रीजन सुनो, कारण सुनो, ऐसे नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में कहां से कहां डायरेक्टेड है?
नेगेटिव में है ना, हाँ सर। यहाँ से यहाँ डायरेक्टेड है ना। हाँ सर है। तुम्हारा ये वाला पॉइंट जो है वो क्या x बराबर 2 पर है, हाँ सर है। और यहाँ वाला पॉइंट x बराबर 0 पर है। हाँ सर। यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया है उन्होंने 0 का, हाँ सर। तो सीधी बात है x बराबर 2 का पोटेंशियल 10 से ज्यादा होना चाहिए या कम। अरे ज्यादा ही तो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाँ हायर सर। टू लोअर होती है ना। हाँ सर। तो नहीं आया समझ में। आ गया सर। अब उसने पूछा है दूसरे पार्ट में, अच्छा दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, लेकिन उसमें दूसरे तरीके में दिक्कत है बहुत, हर जगह नहीं लगेगा। ये जहां तक का पूछा है वहां तक का एरिया देख लो, क्या देख लो, वहां तक का एरिया। एरिया। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये नेगेटिव एरिया है ना, हाँ सर। क्योंकि नीचे की तरफ है, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाँ हाँ। तो बेस कितना है बेस 2, इंटू हाइट। और एल्टीट्यूड कितना है -20, -20। है कि नहीं -20। हाँ सर है। 2 तो से 2 दैट इज कैंसिल। इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, ओरिजिन का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस जहां का पूछा वहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एरिया निकालने से भी निकल आता है, लेकिन हर जगह ऐसा ट्राइंगल नहीं दिया होगा तुम्हें। तो वी हाँ नॉट सर। की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है ना हाँ ओरिजिन सर की, है। और ये वाला क्या -20 आएगा, तो -20 यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो क्या v वहां से भी 30 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। नहीं समझ में आया। आ गया सर। अच्छा फिर क्या पूछा दूसरे पार्ट में, the greatest potential positive potential of the electric field for points on the x axis for which x greater greater or less than 0 and less than 6। ध्यान से सुनो, ये बताओ 4 के बाद 8 तक, है ना, हाँ सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हाँ सर है। क्या तुम बता सकती हो कि x बराबर 4 पर क्या पोटेंशियल होगा। x बराबर 4। हाँ सर। बताओ। ये बताओ पहले 2 से लेके 4 तक का ग्राफ कैसा ये 2 है ना, ये 4 है ना, हाँ सर है। यहाँ 4 है कि नहीं है, हाँ सर है। और यहाँ 2 है, तो ये बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ये 3 है और ये 20 है, हाँ सर। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सर जल्दी बोलो। इक्वेशन मतलब। इसका स्लोप क्या हो, इस लाइन को जैसे मैंने इस लाइन को मैंने क्या लिखा, e बराबर -10x लिखा ना, हाँ सर। क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही थी, हाँ सर। लेकिन ये ओरिजिन से पास तो नहीं हो रही ना, नहीं हो रही है। ये कहां से पास हो रही, 3,0 से कहां से पास हो रही। हाँ सर। 3,0। तो बताओ इसकी इक्वेशन, E इक्वल टू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मैंने बताओ, ये लाइन की इक्वेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी 10th में। हाँ हाँ अरे सर। एक पॉइंट से पास हो रही हो और स्लोप दिया हो, तो होता है हाँ y सर। माइनस y1 इक्वल टू m। m का मतलब कितना है 20। 20 क्यों, क्योंकि ये है 20 और ये है 1, तो हाँ सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप हो गया, इंटू हाँ x सर हो गया। माइनस x1, और x1 यहाँ पर 3 है, क्योंकि लाइन कहां से पास हो रही है 0,3 से। 0,3। ठीक है, हाँ सर। तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 20x -60 आ गई। हाँ सर आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई किस वाले ग्राफ के लिए, जो ग्राफ 2 से लेके 4 तक गया है ना। हाँ सर। अच्छा 2 पर पोटेंशियल कितना निकाला तुमने, 30 निकाला ना, 30। और हमें 4 पे निकालना है, ठीक है। हाँ सर। तो मैंने बताया आपको माइनस ई डी एक्स क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ सर। देखो इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ो, इसको एस्केप मत कर देना कन्वीनियंट के चक्कर में, थोड़ा हाँ सा सर। टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक चीज करा रहा हूं तुम्हें। ये इंटीग्रेशन करो, हाँ क्या x बराबर 2 पर पोटेंशियल 30 निकाला भी तुमने, निकाला था।
और तुम्हें मान लो 4 पे निकालना है पोटेंशियल, तो मुझे नई इक्वेशन लाइन की लेनी पड़ेगी ना, जो भी निकाली मैंने। हाँ सर। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या v-30 आएगा, हाँ सर आ जाएगा। और v-30, और यहाँ पर क्या माइनस, अब e की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 20x - 60 है ना, जी। कितनी है भाई, 20x - 60। 20x - 60, हाँ सर। और dx, और लिमिट क्या है 2 से 4। 2 से 4। बोलो इसका क्या आंसर आएगा, माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 कितना होता है, हाँ सर, x²/2। तो ये 10x² हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। और ये वाला 60x बचेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा तो dx का होता है सिर्फ हाँ x। सर। लिमिट क्या है 2 से लेके 4 तक, ठीक है। हाँ सर। अब ये कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 - 4 12 हाँ बचेगा, सर। हाँ सर बचेगा। तो ये आ जाएगा -120, कितना आ जाएगा ये, -120। नहीं ये, अरे माइनस तो बाहर है, 120 माइनस, ये x में 4 - 2 है ना, तो 2 बचा, तो हाँ। -120, तो ये कितना आ गया, 0 आया, 0। हाँ सर आ जाएगा। लेकिन v-30 बराबर 0 है, इसका मतलब ये भी 30 आ गया, हाँ सर। तो ये भी 30 वोल्ट पर है और ये भी 30 वोल्ट पर है, हाँ सर। यानी आपको माइनस इस वाले से इस पॉइंट तक जाने में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सही है, हाँ सही सर। है। और यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट जा रही है उसके बाद, हाँ सर। और x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर। देखो x बराबर 6 पर, x बराबर 6 पर। 6 पर, x बराबर 6 पर कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 20 है ना, हाँ सर है। अरे 20 है, 20 इंटू बीच का गैप कितना है बताओ, 4 से 6 पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 कर दो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, क्या आ जाता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आ रहा तो मैं समझ, वो तो हाँ कर रही हो, नहीं v-30 है सर ना, तो v = हाँ 70 आ सर। जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। ये कहाँ का आएगा, x बराबर 6 का, क्या आएगा 6 ये, का। तो x सबसे, बराबर 6 का हाँ तो x बराबर 6 पर जो पोटेंशियल होगा, क्या लिखा उसने, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट्स ऑफ द x एक्सिस फॉर विच x बराबर 0 से x बराबर 6, ठीक है। हाँ सर। कितना आएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, चेक करना पड़ेगा भाई, 0 से हाँ 6 तक, सर। ये 30 आ गया था वहां। हाँ सर आ गया था। अब ये बताओ, क्या बीच में कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जहां पोटेंशियल ग्रेटेस्ट हो, बताओ, ये तो 6 पर आया पोटेंशियल 70 वोल्ट, हाँ सर। यहां पर कहीं पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है क्या, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 30, हाँ सर। यहां से यहां तक कम हो रहा है पोटेंशियल, हाँ सर हो रहा है। और उसके बाद यहां से यहां तक फिर बढ़ रहा है ना। हाँ सर बढ़ रहा है। तो अब उन्होंने पूछा है कि किस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होगा, इन्होंने क्या क्या आंसर दिए हैं, देखना मैंने सॉल्व सही किया ये, वहां पर कितना था, वहां पर पोटेंशियल कितना आया था, कितना आया था पोटेंशियल अपना 30 आया था ना, 30। हाँ 30, वहां पर ऊपर भी 30 आया, और 30 के आगे बढ़ेगा वो तो ये कितना आया था 20 × 2 यानी 40, 40 + 20, हाँ सर। एक मिनट, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पोटेंशियल इज 0,
देखो जहां, देखो मैं बताऊं, इस ग्राफ का एरिया देख लो। देखो उसने पूछा है किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा ना। सर फिर 4 पे है ना 0, कहां पर? x नहीं, इज इक्वल्स टू 4 पे 0 है ना। 4 पे 0 नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। वो कितना 0 है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल 0 नहीं है। पोटेंशियल तो वहां 0 होगा जहां एरिया 0 होगा। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो। हाँ सर। तुम ये देखो, मान लो तो Vx कितना दिया है तुम्हें? वी ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल दिया है इसने? 10 दिया ना। हाँ सर दिया है। और मैंने मान लिया 10 माइनस वी को 0 लिखा। अब इसका एरिया देखो, जहां एरिया 0 हो जाए, ये एरिया नेगेटिव है ना, हाँ सर है। तो ये एरिया कितना है बताओ? ये एरिया कितना है? हाफ इंटू एल्टीट्यूड है 20, हाँ सर। और बेस है 3। ठीक है। और मान लो हाँ x डिस्टेंस पे तुम गए, कहां पे गए? x पे। x डिस्टेंस। तो x पे जाने पर, x पर, ठीक है, इसका एरिया हो गया ना। हाँ सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है सर। चलो मैं कल बताऊंगा ऐसे, है ना। पूरा हाँ अभी क्या सर। है, दिक्कत हो रही होगी, है ना। कल हाँ देखेंगे। हाँ। ठीक है। हाँ सर। और कल आगे एक टॉपिक हाँ भी सर। पढ़ेंगे, हैं। कल हाँ एक सर। टॉपिक भी आगे सर। पढ़ेंगे। हाँ बोलो। हाँ सर। सर मैंने वो आपने मतलब मैंने एक लड़की को पूछा था, आपने बोला था वो उसका पूछो करके। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो आगे। तुमने हमारा मन खुश कर तो दिया। हाँ आगे बोलो। हाँ तो फिर मतलब मैंने मतलब 3-4 लड़कियों को पूछा क्लासेस वगैरह है क्या, लेकिन वो हाँ सब बोल रही है कि मतलब उन्होंने लगा लिया है। कोई बात नहीं, लगा लिया, कोई बात नहीं। अच्छी, उनसे ये कहना एक दिन क्लास तो अटेंड करके देख लो। हाँ सर ठीक है, मैं उनको पूछती हूँ। नहीं, उनसे ही कहना कोई बात नहीं, लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चा लगा लेगा, वो तो वेट थोड़ी हाँ करेगा। सर। तो उनसे ये कह हाँ देना, सर। तुम जहां भी पढ़ रहे हो, कहना सिर्फ एक दिन मेरी डेमो क्लास में बैठ जाए, और तुम्हें जो डाउट हो, नहीं समझे, हाँ जो सर समझ। डाउट हो बच्चे को, मतलब ये नहीं कि मैं अपना डेमो दे दूं। अपना डेमो देने से क्या होता पता? फिर कोई भी टीचर होता है, वो अपना डेमो तैयार करके आता है, फिर बता देता है। लेकिन हाँ सर। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उनको पूछना हो, जहां से पूछना हो, ठीक है, हाँ सर। ये बात कर लेना तुम, है ना। कहना फीस की हाँ चिंता सर मत ठीक करो। है। कहना बस मुझे हाँ। मार्केटिंग, थोड़ी मार्केटिंग वाली बात है। ठीक है। हाँ सर। वैसे तुम्हें क्या लगता है, कुछ एक 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 तुम्हारी दोस्त तो कोई पक्की होगी उनमें से, जो तुम्हारी बात को मान लेगी। हाँ सर, लेकिन फिर उसने वो बाकलीवाल ट्यूटोरियल लगा दिया है तो फिर वो अरे बाटलीवाल लगा। में, बाटलीवाल में मुझे मालूम है, मेरा एक दोस्त, एक उपवन मित्तल पढ़ा रहे हैं बाटलीवाल में। ठीक है। एक हाँ सर। आशुतोष आशुतोष द्विवेदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो मैथ्स हाँ पढ़ाते हैं, सर। आशुतोष द्विवेदी। ठीक है, हाँ सर। बाटलीवाल को मुझे मालूम है। ठीक है, हाँ उनसे सर। कह देना, कहना एक बार सिर्फ, हाँ सर। कहना क्लास जरूर अटेंड करो। कहना फिर तुम ये बता देना ना, सुनो, हाँ सर। कहना फिटजी में 14 ईयर्स पढ़ाने के बाद, कहना बहुत सिलेक्शन दिए हैं। हाँ सर। ठीक है, बात करके हाँ देखना, सर अगर मान लो तैयार हो जाते हैं बच्चे तो अच्छी बात है। हाँ सर ठीक है। क्योंकि एक लड़की और तैयार होगी ना जिससे, तो फिर ग्रुप बनेगा। हाँ सर। और कहना फीस की वाली बात नहीं है ना, फीस तो बात की बात है। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है। हाँ सर। थैंक यू, तुमने बात करी, बहुत अच्छा लगा हाँ मुझे। सर। हाँ सर। ओके ओके। ओके। ऑफ कर देना। अरे ये क्यों हटा रहे हो? ऊपर से ही हो जाता हो तो।